हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, आज हमारा जो है फ्यूचर टेंस कंप्लीट हो चुका है, यानी कि हम बात करें कि जो हमारा टेंस टॉपिक था वो हम फाइनली फुल एंड फाइनल कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए, तो इस टेंस में अब हमें कुछ आगे चीज भी सीखनी है। जैसे अगर हम बात करें कि सर हमारे पास जो तीन टेंस थे, इन तीन टेंस की हेल्प से भी हम सेंटेंस बनाते हैं। यानी कि अगर हम बात करें इंग्लिश स्पोकन में हमें कोई चीज बोलनी है या हमें लिखनी है या बोलना होता है, तो हम इन तीन टेंस की हेल्प से सेंटेंस फॉर्मेट करके भी हम अपनी एक्सप्रेशन, अपने विचारों को इंग्लिश कन्वर्सेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट हमारे इंग्लिश ग्रामर में, कुछ इंग्लिश स्पोकन में कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिन्हें सीखने के लिए, बताने के लिए हमें बहुत ही सिंपल तरीके होते हैं। उन तरीकों को जानना भी जरूरी है। कहाँ किस तरीके से क्या वर्ब आती है, कहाँ कैसे क्या बोला जाता है, इन सभी चीजों के बारे में अब हम सीख रहे हैं। तो चलिए, इसी सीखने में इंग्लिश स्पोकन की पर्पज से मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ, जिससे कि आप लोग ये समझ पाए कि यहाँ ऐसा क्यों आता है। और इस चीज को सिखाने के पीछे एक रीजन और ये है कि आप पहले इंग्लिश में बोलना सीख जाएंगे, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलने की कोशिश करिएगा इन सेंटेंसेस को सीखने के बाद। और दूसरा इसका जो पर्पस है वो ये है कि जब भी कभी आपको सेंटेंस यानी कि एग्जाम में कभी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप वहां पे कर पाए, आप समझ पाए कि यहाँ इस चीज को या इस वर्ब को या एक कौन सा टेंस है, क्या बता रहा है, इस सभी के बारे में हमें पता चलता है। चलिए भाई, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो लिखा है, सबसे पहले जो हेडिंग दी गई है वो आपको लिखा है यूज ऑफ बी। बी हमारी वर्ब होती है। क्या है? बी हमारी क्या है? वर्ब होती है। इसका मीनिंग होता है किसी चीज का होना बताना। क्या होता है? वी का मतलब होता है किसी चीज का होना। क्या है? वी का मतलब है किसी चीज का होना, यानी कि ये चीज बताती है कि ये चीज ऐसी है तो मतलब है। तो लिखते हैं भाई, वी का मतलब होता है टू हैपन समथिंग, कुछ होना, टू हैपन समथिंग। तो लिखिए भाई, वी। वी का जो मीनिंग होता है टू हैपन, कुछ होना, टू हैपन समथिंग, टू हैपन समथिंग, कुछ होना। उसी चीज को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बी यूज करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, वी जो वर्ब है हमारी, मैं यहाँ पे बी के बारे में बताऊंगा, यहाँ इससे रिलेटेड एग्जांपल्स होंगे। हमारी जो बी वर्ब है, क्या है? हमारा जो एक वर्ड है बी, क्या है? बी। ये हमारी वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज का कुछ होना। ये जो बी वर्ब है, इसके दो टाइप होते हैं, यानी कि इसकी हम बात करें, इसके भी कुछ पार्ट्स हैं। इसके फॉर्म है, क्या है? फॉर्म। बी के फॉर्म जो है वो हमारा फर्स्ट फॉर्म यानी कि इज होता है, दूसरा जो होता है वो एम होता है, और तीसरा जो है हमारा इज। थोड़ा यहां को दिख रहा है ना कि नहीं भाई? यहां जो आ जाएगा हमारा वो क्या आएगा? इज, आर, एम। दूसरा जो है इसका जो मीनिंग निकलता है वो निकलता है वॉज और वर। क्या निकलता है? वॉज और वर। बी जो मीनिंग है ये दो चीजें बताती हैं। फ्यूचर में होगा पास्ट। अब देखो, प्रेजेंट और पास्ट में या तो आज के सामने ऐसा है वो बताएगा, या आपके सामने ऐसा था, इस चीज को बताएगा। फ्यूचर में इसका कोई यूज नहीं होता। मतलब हम फ्यूचर में जब लिखेंगे तो हमारे फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने वाली हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं और उसके बाद हम यहाँ बी यूज करते हैं यूज करते हैं। तो वॉज जो हमारा बी होता है, बी के जो फॉर्म बनते हैं, अगर हम बात करें बी से कुछ वर्ब्स बनी तो वो बनी इज, आर, एम और वॉज, वर। इनका मीनिंग भी होता है होना बताना। लेकिन अब बात करते हैं इज, आर, एम क्या रहेगा। तो दीज वर्ब्स शो द प्रेजेंट टेंस। तो इसके नीचे एरो करके लिखिए, दीज वर्ब्स, दीज वर्ब्स, दीज वर्ब्स शो द प्रेजेंट टाइम। These verbs shows the present time। प्रेजेंट टाइम बताना होगा तो हमारी जो है इज, आर, एम वर्ब आती है, और ये जो हमारी वॉज वर्ब होती हैं ये क्या बताती है? पास्ट टाइम। तो these verbs show the these verbs show the past time। पास्ट टाइम में कुछ चीज आपके पास थी, उस समय में आपको कुछ होना बताना है, तो हम वहां पास्ट टेंस यानी कि वी का फॉर्म जो है वॉज वर यूज करेंगे, और यहाँ जो है हम क्या यूज करेंगे?
प्रेजेंट टाइम में कोई चीज आपके पास है उस चीज को बताने के लिए हम इज आर एम यूज करते हैं। चलिए तो अब हमें सीखना है इन सभी के यूजेस के बारे में कि इज कहाँ यूज होगा, आर कहाँ यूज होगा, एम कहाँ यूज होगा। तो नेक्स्ट अब इसमें डालेंगे हेडिंग, क्या डालेंगे हेडिंग, यूज ऑफ इज आर एम। क्या लिखेंगे, यूज ऑफ इज आर एंड एम, इन तीनों के यूज के बारे में सीखना है। चलिए भाई, बहुत सिंपल से यूज है, हम सीख जाएंगे, बहुत ही आसान है। तो ये समझिएगा ठीक है। यूज ऑफ इज आर एम, यूज ऑफ इज आर एम में हमें सीखना है कि जो हमारी ये चीज है क्या। तो लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दीज आर वर्ब्स। ये क्या है, तीनों की तीनों जो है वर्ब्स हैं, ठीक है। क्या है, तीनों की तीनों दीज आर वर्ब्स। इज आर एम क्या है, तीनों की तीनों वर्ब हैं। क्या है, तीनों की तीनों वर्ब हैं। अब ये वर्ब्स जो है कब किसके साथ आई, तो लिखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 1। क्या लिखेंगे भाई, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1 कहता है कि जो हमारा इज है वो किसके साथ आएगा, इट इज जो है सिंगुलर वर्ब है। इज आ सिंगुलर वर्ब। इज क्या है, सिंगुलर वर्ब है। इज इसको ऐसे ना लिखते हुए थोड़ा अच्छे से लिख दें, क्योंकि एज इज 2 टाइम्स आ रहा है तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इसको ऐसा मत लिखो, आप ऐसा लिखिए, इज इज तो डबल बार है देखिए भाई, हमें लिखना पड़ेगा 2 टाइम्स। जो हमारी एज है ये वर्ब है, ठीक है, ये हमारा मेन वर्ड है। इज यूज्ड विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, विथ सिंगुलर सब्जेक्ट्स। जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, इज वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। ये इज क्या है, वर्ब है। समझ में आएगा, जैसे हमने कहा, एग्जाम्पल से समझते हैं भाई। जैसे हमने एग्जाम्पल में कहा, दिस डैश आ बुक, ये लिखा। तो देखो भाई, एक ही किताब है, एक किताब है तो सिंगुलर है, उस चीज को बताने के लिए हम यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, तो क्या आ जाएगी, इज आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इज। दिस इज अ बुक, क्या हो गया ये, दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, जैसे मैंने लिखा दिस डैश अ चेयर, तो क्या है, एक चेयर है तो इस सिंगुलर है, एक चीज को बताने के लिए यहाँ सिंगुलर वर्ब आएगी, क्या, इज। तो यहाँ जो इज लिख रहे हैं हम, ये क्या है, हमारी वर्ब की तरह ट्रीट हो रही है, वर्ब की तरह काम कर रही है। ये क्या है भाई, वर्ब है। अब जितने लोग भी लोग ये समझते हैं कि इस हेल्पिंग वर्ब ही होती है, तो नहीं, इस हेल्पिंग वर्ब होने के साथ साथ वर्ब भी होती है। तो वर्ब जब इज अगर हेल्पिंग वर्ब होगी तो इसके साथ आईएनजी फॉर्म आएगा, अगर यह वर्ब होगी तो इसके साथ आईएनजी केस नहीं आता है। समझ में आई बात, मतलब ये वर्ब की तरह ट्रीट करेगा तो हमें इसको वर्ब की तरह ही समझना है। लेकिन समझना ये जरूरी होता है कि कहाँ इस हेल्पिंग वर्ब की तरह ट्रीट हो रही है और कहाँ है इस जो है वर्ब की तरह यूज हो रही है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और लिखता हूं, जरा बताइएगा कि ये किसकी तरह ट्रीट कर रही है। जैसे मैंने लिखा ही इज कमिंग हियर। तो देखो भाई, यहाँ पे हमारे जो वर्ब है कम है, कम मीन्स आना होता है, उसके साथ आईएनजी लगाए, तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है,
यानी कि ये हमारी मेन वर्ब है। ये हमारी क्या है, मेन वर्ब। अगर ये मेन वर्ब है तो इस मेन वर्ब को असिस्ट कौन कर रही है, इज। ये असिस्ट कर रही है तो इज हमारी यहाँ किसकी तरह काम कर रही है, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही है। किसकी तरह काम कर रही है, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही है। तो यहाँ हमारा इस हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है और यहाँ देखिए इस हमारा मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। समझ में आई बात। चलिए अब हम थोड़ा आगे को बढ़ते हैं और यहाँ देखिए भाई मैं बीच में एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके साइड लिख रहा हूं मैं, आप लोग ठीक है। इस हमारी हेल्पिंग वर्ब भी होती है। इस हमने समझा कि इस जो है हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज करते हैं। किसी को कोई दिक्कत, आपने कहा सर नहीं। चलो भाई इसके और एग्जांपल्स देखते हैं, आखिर क्वेश्चन कैसे बनेगा, कैसे आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में जैसे मैंने कहा देयर डैश अ बॉय, मैंने कहा डैश अ बॉय, नेक्स्ट मैंने लिखा माई हाउस, नेक्स्ट जैसे मैंने लिखा डैश योर कार, चलिए भाई मैंने यहाँ पे 5 एग्जांपल्स लिखे। अब आपको सामने एक वर्ब दी गई है वी, इन सभी में बी वर्ब आपको यूज करनी है। अब आप सोच रहे होंगे, अभी मैं सिर्फ इंग्लिश में बता रहा हूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के पेपर में एग्जाम्स आएगा तो इस तरीके से ही आएगा, एरर कैसे बनेंगे वो भी मैं बताऊंगा। देखो भाई अब हमारे सामने 5 एग्जाम्पल्स हैं, हमें इन 5 एग्जाम्पल्स में हमारे ब्रैकेट में ऑप्शन दिया गया है कि आपके पास एक वर्ब है वी, वी ई। आप इस वर्ब वी का फॉर्म यूज कीजिए और बताइए कि इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या सही फॉर्म आने वाला है। अभी हम सिर्फ इसके बारे में पढ़ा और किसी के बारे में अभी बहुत कुछ सीखना है इसमें बाकी है। तो देखिए भाई हमने क्या लिखा, इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम वहां इज लगाएंगे। चलिए भाई अब समझते हैं कि कैसे इज आ रहा है, कैसे क्या चीज हो रही है समझते हैं। तो यहाँ लिखा है वी। अब देखो हम आपस में प्रेजेंट टाइम में जब देखो इसमें कोई भी सेंटेंस में ऐसा कुछ भी वर्ड नहीं दिया गया है। आपके सामने 5 सेंटेंस, लेकिन 5 सेंटेंस में क्या ये बताया जा रहा है कि पास्ट टाइम की बात है कि फ्यूचर की बात। जब सेंटेंस में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं आता जिससे हमें पता चले कि पास्ट की बात हो रही है कि फ्यूचर की, तो आपको मानना है कि जो सेंटेंस दिया गया है वो प्रेजेंट टेंस में ही है। किसमें दिया गया है, प्रेजेंट टेंस में ही है। अगर कोई वर्ड्स आता है जिससे हमें इंडिकेट होता है कि पास्ट की बात चल रही है या फ्यूचर की बात चल रही है या प्रेजेंट की बात चल रही है, अगर बताता तो अच्छी बात थी, नहीं बताया तो आपको ये मानना है कि जो टेंस है वो हमारा प्रेजेंट टेंस में ही है। किसमें, प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, हमें उसके हिसाब से ही हमें हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज करनी है, वर्ब यूज करेंगे। तो बी हमारा यहाँ सब्जेक्टिव वर्ब है। अब हम डायरेक्ट यहाँ देयर बी अ बॉय, वी डायरेक्ट नहीं लिख सकते, वी का फॉर्म लिख सकते हैं। यहाँ अब हमें ये देखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है। क्या देयर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है? नहीं भाई, देयर सिंगुलर नहीं होता है। देयर सिर्फ ये बताता है, हाँ देयर एक एडवर्ब वर्ड है जो हमने एज अ सब्जेक्ट की तरह हम इसे यूज कर रहे हैं। तो हमने देखा कि हम इसे इंडिकेट करा रहे हैं कि वहां क्या है, एक बॉय है। हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, वी का जो फॉर्म आएगा इज आर एम, वो हम यूज करते हैं इस ऑब्जेक्ट की बेसिस पे। क्या लिखा, अ बॉय, माई हाउस, योर कार, माई पेन, अ वॉच। इनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी। देखो भाई समझिएगा थोड़ा ध्यान से, हम क्या बताना चाह रहे हैं। यहाँ क्या लिखा है, अ बॉय लिखा है। अब यहाँ आ का मतलब कोई नहीं होता, यहाँ आ का मतलब है वहां एक लड़का है। देयर इज अ बॉय, अ बॉय लिखा है तो यहाँ कोई का सेंस नहीं आएगा। यहाँ आ का मीनिंग जो निकल रहा है वो एक निकल रहा है। यहाँ आ का मीनिंग एक है, दैट्स वाई हम कह सकते हैं एक लड़का है तो सिंगुलर हो गया। सिंगुलर हो गया तो वी का सिंगुलर फॉर्म, बी का सिंगुलर सब्जेक्ट से सिंगुलर वर्ब आएगी तो वी का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, आप कहेंगे सर इज होता है। क्या होता है, इज होता है। तो हमारे यहाँ क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में इज आएगा। तो ये क्या हो गया, देयर इज अ बॉय, वहां एक
लड़का है। फिर मैंने लिखा दिस डैश माई हाउस। माई हाउस सिंगुलर है या प्लूरल? आपने कहा सर ये तो सिंगुलर है। कैसा है? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आएगी कि नहीं आएगी? आप कहेंगे सर बिल्कुल आएगी। तो बताइए भाई बी के हिसाब से सिंगुलर वर्ब क्या होती है बी की फॉर्म में? तो वी की सिंगुलर फॉर्म होता है इज होता है। तो यहाँ लिखा दिस इज माई हाउस। सिमिलरली आप इसी तरीके से इन क्वेश्चंस के आंसर बताइए। तो दैट डैश योर कार। योर कार है, अगर यहाँ कार्स होता तो प्लूरल फॉर्म बन जाता। कार है सिंगुलर है, सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? इज द करेक्ट फॉर्म। दैट इज योर कार, दिस इज माई पेन। तो यहाँ भी क्या आएगा? इज आया, क्योंकि माई पेन हमारा क्या है? सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग क्या वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। तो हमने यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज की। इट हमारा सिंगुलर होता है, अच्छी बात है। लेकिन हमें यहाँ देखने को मिला कि सर वॉच भी लिखा है तो ये भी सिंगुलर है। तो हम कहेंगे सर यहाँ पे हमारा क्या आएगा? इज आएगा। तो ये हो गया इट इज अ वॉच। यह क्या है? एक वॉच है। इस तरीके से हम क्या करते हैं? इज यूज करेंगे। चलिए अब समझते हैं कि एरर्स कैसे बनेगा। एरर्स की बात करते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन में एरर कैसे बनेगा। तो 6 पॉइंट में लिखिए भाई, जैसे हमने लिखा, जैसे मैंने लिखा देयर आर या इज अ पेन। नेक्स्ट लिखा मैंने देखिए भाई, हमने आपके सामने 5 सेंटेंसेस लिखे हैं, एग्जाम्पल लिखे हैं। अब आपको इन 5 एग्जाम्पल्स के आंसर्स बताने, मतलब कि एरर्स हैं। आपको 2 ऑप्शन दिए गए, उन दोनों ऑप्शन में से क्या सही आएगा, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हमसे एरर आता तो हम बताते हैं किस तरीके से पूछा है। तो देखो जैसे यहाँ लिखा है देयर आर या इज अ पेन, हमने यहाँ आपको ऑप्शंस के फॉर्म में दे रखा है, थोड़ी मदद कर दी कि यहाँ क्या मिस्टेक है। अगर पेपर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो बनता है, यहाँ लिखा होता देयर आर अ पेन, क्या लिखा होता? देयर आर अ पेन। क्या लिखा होता? देयर आर अ पेन। तो आपको समझना था। चलो भाई ऐसे नहीं, मैं एक बार नीचे लिख ही दे रहा हूं ऐसे एग्जांपल्स जिससे आपको क्लियर हो जाए। चलिए भाई, हमने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे, इनके आंसर बताइए। चलिए भाई अब समझते हैं थोड़ा। तो लिखा हमने देयर आर इज अ पेन। तो देखिए भाई अब हमारा यहाँ क्या सही रहने वाला है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखो देयर ठीक है, आर या इज ठीक है, आप पेन लिखा है। तो ये आप पेन लिखा है, आप पेन लिखा है, दैट मीन्स पेन हमारी कैसी है? सिंगुलर है। कैसी है? सिंगुलर। इस पेन की बेसिस पे आप पेन लिखा है तो सिंगुलर हो गई। सिंगुलर हो गई है तो क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब क्या होती है? ये सिंगुलर वर्ब होती है, प्लूरल वर्ब होती है। एस कैसी है? सिंगुलर वर्ब। आर कैसी? प्लूरल। अभी मैंने आर के बारे में आपको कुछ नहीं बताया, इसलिए आप समझ लीजिए। लेकिन आर हमारी क्या होती है? प्लूरल वर्ब होती है। आर प्लूरल वर्ब है तो हमारे यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब है, सही हो जाएगा। आर हमारा गलत। ऐसे ही इसमें लिखा देयर इज या आर डॉग। आर डॉग कैसा है? सिंगुलर है। सिंगुलर बन रहा है तो इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आएगी। तो हमारा यहाँ क्या आएगा? एस सही हो जाएगा, आर गलत।
नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है जैसे दिस आर या इज आ ट्री। आप लोग जानते होंगे दिस इज अ पेन, दिस इज अ बैग, दिस इज अ ट्री, दिस इज अ दिस करके हम ऐसे बहुत सारे कहते हैं, देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय, तो हम ऐसे कहते हैं। तो हमने लिखा इसका सेंस आया तो बेसिकली आप कर पाएंगे, लेकिन यहाँ ये गलत हो जाएगा क्योंकि आर ट्री सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग ये सही होगा। दैट इज या आर माई नोटबुक, माई नोटबुक सिर्फ एक ही नोटबुक है मेरी, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ इज सही होगा, आर गलत हो जाएगा। दिस इज या आर योर बैग, योर बैग हमारा सिर्फ एक ही बैग है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसे इज मानेंगे, आर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है देयर आर अ गर्ल, देयर आर अ गर्ल। देखो भाई जैसे इसमें नेक्स्ट है, अब मैं जो बताना चाह रहा था आपको यहाँ पर वो वही बात यहाँ आ चुकी है। देयर आर अ गर्ल, क्या ये सही है? देयर आर अ गर्ल, एक गर्ल के लिए हमने आर वर्ब लिखी है? नहीं भाई, ये तो प्लूरल वर्ब हो गई। आ गर्ल हमारा कैसा सब्जेक्ट है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, आ गर्ल एक सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर को बताने के लिए सिंगुलर वर्ब आएगी कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल आएगी। सिंगुलर वर्ब आएगी तो यहाँ आर आना चाहिए था? नहीं आना चाहिए था, तो यहाँ आर गलत है। आर की जगह क्या आना चाहिए था? तो हम यहाँ लिख रहे हैं आर की जगह इंप्रूवमेंट में क्या आना चाहिए था? इज आना चाहिए था, तो इसका क्या बन जाता है? इंप्रूवमेंट बन जाता। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए आता तो आप क्या करते? देयर इज अ गर्ल हो जाता। नेक्स्ट लिखा है दैट आर माई पर्स, दैट आर माई पर्स। यहाँ तो एक पर्स की बात चल रही सर, आप कह रहे आर पर्स, आर तो सर बहुत लोगों को बताता है, बहुत सारी चीजों को बताता है, और यहाँ पे सिंगुलर है, सिर्फ एक ही है। अगर ये सिंगुलर है तो इसके उसको बताने के लिए, उसके होने को बताने के लिए हमें यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज करनी चाहिए थी। क्या यहाँ आर आता? नहीं, ये आर की जगह क्या लिखना था? इज। तो इस तरीके से हमारे यहाँ इस हेल्पिंग वर्ब इज जो है इस वर्ब के हमारे यहाँ पे इस तरीके से एरर्स बनते हैं। समझ में आई बात? चलिए अभी हमने सिर्फ इतना सीखा है कि इज आती है, वी हमारी एक वर्ब है, उसका एक सिंगुलर फॉर्म होता है इज, और इसको हम इस तरीके से यूज करते हैं। अब बात आती है सर कि हम इस का स्पोकन इंग्लिश में यानी कि सेंटेंस बनाने में कैसे यूज करते हैं। अब हम इसके बारे में सीखेंगे, आप लोग पहले नोट डाउन करिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। भाई अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं यूज ऑफ इज में। अगर हमारे हिंदी में सेंटेंसेस होंगे तो हम किस तरीके से उसका क्या यूज करेंगे, इसके बारे में हमें समझना। यानी कि हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, हिंदी में वाक्य होते हैं, उन वाक्यों को हम इस हेल्प वर्ब की हेल्प से कैसे बनाएंगे, इसके बारे में सीखना है। तो चलिए भाई सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मैंने लिखा यह एक किताब है, यह एक किताब है, यह एक किताब है। चलिए भाई दूसरा स्टेटमेंट जैसे मैंने लिखा यह एक कुर्सी है। थर्ड एग्जांपल मैंने लिखा यह मेरा बैग है, यह मेरा बैग है। मैंने आपके सामने 3 स्टेटमेंट लिखे। आपने कहा सर ठीक है, क्या आप बताएंगे, आप मुझे बताएंगे कि इसका क्या आंसर आएगा। देखो जिनको थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा वो इसका आंसर, इन सभी सेंटेंसेस के आंसर बता देंगे, बेसिकली बता देंगे। लेकिन जिनको नहीं पता है, क्या वो जानते हैं कि कैसे करना है? नहीं जानते हैं तो अच्छी बात, सीख लीजिए। और जितने भी स्टूडेंट इस चीज का जवाब जानते हैं कि इन सेंटेंसेस का क्या मीनिंग बनेगा, कैसे इन्हें इंग्लिश में लिखेंगे, वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो लिखा है मैंने यह एक किताब है। तो देखो आपको कुछ वर्डों की नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको वर्ड मीनिंग्स आती हैं तो आप इन सेंटेंसेस को बहुत इजीली बना सकते हैं। जैसे हमने कहा यह क्या है, यह एक सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ क्या लिखा, दिस लिखा। ये डिटर्मिनर है, यह एक किताब है। इस बुक को डिटरमाइन कराने के लिए हमने दिस लिखा, तो दिस हमारा यहाँ आ गया। किताब कितनी है, एक किताब है। अगर कितनी किताब है, एक किताब। एक किताब है तो इसको एक किताब का होना, एक किताब है उस एक किताब का होना बताने के लिए हम सिंगुलर वर्ब यानी कि इज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। एक किताब है, अगर यहाँ लिखा होता किताबें तो हम कुछ और यूज करते हैं। क्या लिखा होता, किताबें, तो हम वहां इज की जगह आर यानी कि प्लूरल वर्ब यूज करते, आर आ जाता। लेकिन यहाँ क्या लिखा, किताब, एक किताब की बात हो रही, एक किताब है तो उसको बताने के लिए हमें एक सिंगुलर वर्ब यूज करनी होगी जो ये बताती है कि ये एक चीज है।
तो सिंगुलर वर्ब बतानी है तो ये है के अकॉर्डिंग है लिखा है तो प्रेजेंट है, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा, इज लिखा। तो दिस इज क्या है, आ बुक, एक किताब है, एक के लिए आ लिखा, बुक के लिए बुक लिखा, और ये हमारा सेंटेंस बनकर कंप्लीट है। बताइए भाई किसी को कोई दिक्कत समस्या? बताइए किसी को कोई दिक्कत समस्या, समझ में आया? चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट वाला सेंटेंस बनाएंगे। यह एक कुर्सी है, देखो आखिरी में है लिखा, प्रेजेंट टाइम की बात चल रही, आखिरी में है तो प्रेजेंट टाइम की बात चल रही। चलो भाई यह दिस की मीनिंग पहले लिखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिस, क्या लिखेंगे हम पहले, दिस। अब देखो यहाँ है तो प्रेजेंट टाइम की आ गई, मतलब प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी कोई। चलो भाई अच्छी बात, लेकिन अब हमने देखा यहाँ लिखा है एक कुर्सी, क्या लिखा है, एक कुर्सी। अगर यहाँ लिखा होता कुर्सियां तो प्लूरल हो जाता है, कुर्सी का मतलब एक कुर्सी, एक ही होगी, सिंगुलर होगी। अब प्रेजेंट टेंस में एक चीज का होना बताने के लिए वर्ब यूज करनी है, तो हम बी का, बी मीन्स होता है होना, उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब होती है इज। तो हमारा यहाँ क्या आएगा, दिस इज, क्या है, एक कुर्सी है, तो लिखेंगे आ चेयर। बताओ भाई कोई दिक्कत समस्या नहीं है ना? आप लोग वैसे भी आप लोग पढ़ चुके हैं, ये बहुत छोटी क्लासों में पढ़ा लिया जाता है पढ़ा दिया जाता है, दिस इज अ कार, दिस इज तो आप लोग शायद ऑलमोस्ट जानते होंगे, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम स्पोकन इंग्लिश की भी, मैंने कहा है कि हमें एक चीज से बहुत सारी, अगर आप टेंस टॉपिक पूरा अच्छा कर चुके हैं दैट मीन्स आप ट्रांसलेशन के लिए सेंटेंस बनाना सीखे। हमारा जो यूट्यूब चैनल है, इस चैनल पर आपको शॉर्ट्स वीडियोज भी मिलती हैं, जिसमें मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है कि जो हमारे डेली यूज के जो स्पोकन इंग्लिश के जो सेंटेंसेस होते हैं, मैं वो उनकी आपको शॉर्ट डालता हूँ, आप उन शॉर्ट्स को जरूर देखिए और वहां जो सेंटेंसेस दिए उनको आप अपनी डेली लाइफ में बोलने के लिए यूज करें, ठीक है। और हमारा जो व्हाट्सएप चैनल, उस पर भी आपको वो सारी चीजें दी जाती हैं। अगर आपको लगता है कि सर रील देखने में समय ज्यादा लगता है, कोई बात नहीं, आप हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कीजिए या टेलीग्राम चैनल फॉलो कीजिए, उस पर आपको हमारी इन सभी चीजों की फोटोज बिल्कुल एकदम सेंटेंसेस मिल जाएंगे। आप वहां आराम से उन फोटोज को देख के सेंटेंस स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कीजिए और आप कहीं ना कहीं अपनी डेली लाइफ में उनको बोलने में यूज करें। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। यह मेरा बैग है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज माई बैग, क्या हो जाएगा। अब आप बना पाएंगे कि नहीं, तो दिस इज माई बैग, दिस आया इसके अकॉर्डिंग, प्रेजेंट टेंस में एक बैग है, इसको बताने के लिए इज लिखा, क्या है, मेरा बैग है, तो लिख दिया हमने माई बैग, लिख दिया कि नहीं भाई, बना लोगे सेंटेंस। चलो भाई और एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने कहा नेक्स्ट मैंने कहा यह एक पेड़ है, यह एक पेड़ है। नेक्स्ट फिफ्थ वाले में जैसे हमने कहा यह मेरा घर है। नेक्स्ट लिखा मैंने यह मेरे पिताजी की, यह मेरे पिताजी की यह मेरे पिताजी की किताब है। चलिए भाई इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो लिखा यह एक पेड़ है, सिमिलरली उसी तरीके से सबसे पहले यह के लिए मीनिंग लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस। प्रेजेंट टेंस में एक पेड़ है, प्रेजेंट टेंस में एक पेड़ को बताने क्या होने बताने के लिए इज यूज करेंगे। क्या है, एक ट्री है, तो लिखेंगे आ ट्री, और ये हमारा सेंटेंस बनकर कंप्लीट है। इसी तरीके से लिखा है यह मेरा घर है, तो दिस हमारा क्या होगा, दिस इज माई हाउस हो जाएगा कि नहीं, बताओ भाई कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना, दिस इज माई हाउस हो गया। नेक्स्ट जैसे लिखा यह मेरे पिताजी की किताब है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, दिस इज माई फादर, दिस इज माई फादर्स। देखो भाई फादर होता है और इसकी अपॉस्ट्रोफी एस मतलब पापा की किताब, पोजीशन बताया जा रहा है, दिस इज माई फादर्स
बुक, इस तरीके से लिखेंगे और ये सेंटेंस बनकर कंप्लीट है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यूज ऑफ इस सेंटेंस, हिंदी में सेंटेंस बनाने के लिए, इंग्लिश में इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। चलिए भाई अब बात बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है आर। तो हेडिंग डाल लीजिए यूज ऑफ आर। आर जो है इसे हम कहाँ यूज करते हैं इसके बारे में समझते हैं। तो लिखिए, इसके आगे ही लिखेंगे इट इज यूज्ड विथ, इट इज used with, it is used with plural subjects, plural subjects in present tense। अगर कोई सब्जेक्ट प्लूरल टेंस में है लेकिन प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, तो उस चीज को बताने के लिए हम क्या करेंगे, उस वहां हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आर हेल्प वर्ब जो है यूज करेंगे। कैसे यूज करते हैं चलो भाई समझते हैं। तो देखिए भाई जैसे हमने लिखा एग्जांपल्स में, देयर डैश मेनी बॉयज। दूसरा हमने लिखा many people। नेक्स्ट थर्ड जैसे मैंने कहा डैश ट्रीज। मैंने आपके सामने 3 एग्जांपल्स लिखे। क्या लिखा, पहला एग्जांपल्स लिखा देयर डैश मैनी बॉयज, देयर डैश मैनी पीपल्स एंड देयर डैश मैनी ट्रीज। तो ये हमारे सेंटेंसेस हैं। अब हमें देखना है कि यहाँ क्या हमारी जो है वर्ब आने वाली है। तो आपने देखा कि हमारा यहाँ क्या आया है, मैनी बॉयज। बॉयज लिखा है, दिस इज अ प्लूरल फॉर्म, दिस इज अ प्लूरल, यस और नो एवरीवन, यस दिस इज प्लूरल। अगर ये प्लूरल है तो किसी प्लूरल चीज का होना बताने के लिए हमें प्लूरल वर्ब यूज करनी पड़ेगी कि नहीं। तो यहाँ अब क्या आ जाएगा, आर। क्या आएगा, आर। तो देयर आर मैनी बॉयज, तो देयर आर मैनी बॉयज, इस बॉयज के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे आर वर्ब यूज की है। सिमिलरली इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, देयर डैश मैनी पीपल। देखो भाई पीपल ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म है, क्या है, पीपल जो है प्लूरल फॉर्म है, पीपल जो है प्लूरल फॉर्म है। क्या हम पीपल की जगह पीपल्स लिख सकते हैं? ऐसे कितने स्टूडेंट है जो इस बात पे एग्री करते हैं कि सर आप ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल सही है, बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इन दोनों में से प्लूरल फॉर्म कौन सा सही है। जल्दी से बताइए, इसको फर्स्ट बोलेंगे इससे सेकंड। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तो बताओ जल्दी, देखें किसको कितना पता है, पता है कि नहीं पीछे का कुछ। देखिए भाई, हाँ तो हमने देखा कि ये पीपल्स अगर हम लिखते हैं तो ये पूरा टोटली रॉन्ग है। ये पीपल्स कभी प्लूरल फॉर्म ऐसा नहीं लिखा जाता, पीपल ही ऑलरेडी प्लूरल लोगों को बताने के लिए यूज किया जाता है। तो ये ऑलरेडी पीपल है, पीपल जो प्लूरल फॉर्म होता है उसका और प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, इसलिए पीपल्स लिखना गलत है। अगर सेंटेंस में कहीं पीपल्स आता है तो समझ जाइए इसमें मिस्टेक है, वहां क्या होगा, सिर्फ पीपल इज द करेक्ट। तो ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ प्लूरल वर्ब आनी चाहिए जो चीज का होना बताए। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, आर वर्ब यूज करेंगे। नेक्स्ट लिखा है हमने देयर आर डैश ट्रीज, ट्रीज लिखा है, ये ऑलरेडी प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग हमारी प्लूरल वर्ब है, प्लूरल है उस किसी चीज का प्लूरल होना बताना है, तो वहां हम प्लूरल वर्ब क्या यूज करेंगे, आर प्लूरल वर्ब यूज करेंगे और हमारा सेंटेंस बनकर कंप्लीट हो गया। चलिए भाई अब हम एरर्स की बात करते हैं कि किस तरीके से एरर्स बनेगा, कैसे एरर्स बनते हैं। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है भाई, समझते चलिएगा सभी, ऐसा नहीं कि हमारे मतलब की नहीं है, सभी के मतलब की चीजें हैं। क्योंकि अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम में देने जाएंगे वहां सब चीजें आती है, एंट्रेंस एग्जाम में सब पूछा जाता है, वहां ये नहीं देखा जाए तो हिंदी मीडियम में हो तो तुम्हें हिंदी मीडियम से दिया जाए। चलिए भाई नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने लिखा दिस इज या आर
माई ड्रेस, नेक्स्ट मैंने लिखा नेक्स्ट। अगर हम बात करें सिक्स्थ एग्जाम्पल, चलिए भाई, हमने ये आपके सामने 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। अब आपको बताना है 3 एग्जाम्पल्स में क्या करेक्ट आंसर होगा। तो लिखिए दिस इज या आर माई ड्रेस। तो देखो माई ड्रेस सिंगुलर है, ड्रेस जो है हमारा क्या है वो सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी। क्या इज हमारी सिंगुलर वर्ब है या आर सिंगुलर वर्ब है? आपने कहा सर इज सिंगुलर वर्ब है, अभी आपने बताया था पिछली सेक्शन में। तो सर ए इज सही है, आर यहाँ गलत है। देखो भाई बी वर्ब है, बी वर्ब का मतलब होता है होना, लेकिन उसके फॉर्म अलग अलग होते हैं। सिंगुलर के साथ कुछ और आएगा, प्लूरल के साथ कुछ और आएगा, तो हम ऐसे यूज करते हैं। तो आपने देखा यहाँ सिंगुलर है, हमारा ड्रेस नाउन जो है सिंगुलर है, तो इस नाउन के अकॉर्डिंग ही हमारा यहाँ क्या आया, हमारा यहाँ सिंगुलर वर्ब आई है जिसे हमने इज लिखा। इस हमारा सही बन गया, आर हमारा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें देयर आर या इज मेनी गर्ल्स, तो देखो भाई यहाँ क्या लिखा है, नाउन पे फोकस्ड होना चाहिए, गर्ल्स लिखा है। ये हमारे प्लूरल नाउन है या नहीं की? गर्ल्स हमारा ये कैसा फॉर्म है, प्लूरल नाउन है। ये जो बता रहा है ये हमें प्लूरल नाउन बता रहा है कि ये सर ये जो नाउन वर्ड है प्लूरल है। अगर ये प्लूरल नाउन है तो इस प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी। तो बताओ भाई इन दोनों में से प्लूरल वर्ब कौन सी है? आपने कहा सर इज तो सिंगुलर है, तो नहीं सर इज तो नहीं आएगा, आर प्लूरल वर्ब है, तो सर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देयर आर मेनी गर्ल्स। समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट बात करते हैं 6 एग्जांपल्स की। लिखा है देयर आर या इज मेनी चिल्ड्रन। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लो, चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म होता है। चिल्ड्रन क्या है? चिल्ड्रन जो है ऑलरेडी प्लूरल है। अगर आप चिल्ड्रंस करते हैं, क्या करते हैं, अगर आप चिल्ड्रंस करते हैं, चिल्ड्रंस करते हैं तो ये गलत होता है, चिल्ड्रंस नहीं होता है, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन ही बहुत, चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म होता है चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस नहीं कर सकते, ठीक है। चिल्ड्रन डे होता है, चिल्ड्रंस डे, तो ये गलत होता है, लेकिन हम चिल्ड्रंस डे बोल देते हैं, बट क्या है। तो देखिए भाई यहाँ चिल्ड्रन हमारा प्लूरल फॉर्म होता है, तो इसके अकॉर्डिंग इज आएगा कि यार, तो आप कहेंगे सर प्लूरल नाउन है तो उसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब ही आएगी, तो इज हमारा यहाँ गलत हो जाएगा, आर हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलो भाई अच्छी बात है, आपको ये चीज समझ में। अब हम बात करते हैं कि सेंटेंसेस में कैसे क्या होगा। तो देखिए भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7, मैंने कहा वहां बहुत सारी, वहां बहुत सारी कुर्सियां हैं, वहां बहुत सारी कुर्सियां हैं। देखो भाई इस है से पता चला कि प्रेजेंट टेंस में बात चल रही। तो देखो भाई इसमें वहां, तो हम वहां के लिए पहले लिखेंगे देयर, देयर इज या आर है के अकॉर्डिंग प्रेजेंट टेंस में तो इज या आर आएगा। तो देयर आर, बहुत सारी के लिए लिखेंगे मैनी, देयर आर मैनी। चेयर का कुर्सियां हैं तो क्या आ जाएगा, चेयर्स, क्या आ जाएगा, चेयर्स। देयर आर मैनी चेयर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, 7th के बाद 8th एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 8 में जैसे मैंने कहा वहां बहुत शोर है, वहां बहुत शोर है।
नेक्स्ट मैंने लिखा वहां बहुत भीड़ है, वहां इसको थोड़ा अब थोड़ा एडवांस करते हैं, कुछ सिमिलर होता जा रहा है सब। चलिए भाई, जैसे हमने लिखा बाजार में बहुत भीड़ है, बाजार में देयर आर, हाँ बाजार में बाजार में वहाँ बहुत भीड़ है, बाजार में वहाँ बहुत भीड़ है। ये हमने सेंटेंस लिखा। तो चलिए भाई इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो लिखा है वहाँ बहुत शोर है, तो यहाँ वहाँ के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, यहाँ देयर, शोर है प्रेजेंट टेंस है और बहुत शोर है। शोर शोर नॉइजेस तो होता नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा है बहुत। इस बहुत से भी हमें पता चल रहा है कि यहाँ प्लूरल सेंस यूज किया जाना है। क्या यूज किया जाना है? प्लूरल सेंस। तो हम क्या लिखेंगे, देयर आर मैनी नॉइज, देयर आर मैनी नॉइज और एक फुल स्टॉप। नेक्स्ट लिखा बाजार में वहां बहुत भीड़ है, वहां बाजार में बहुत भीड़ है। आप ऐसे भी लिख सकते थे, तो लिखेंगे हम देयर आर मैनी, देयर आर मैनी बहुत के लिए आया, क्राउड, क्राउड मीन्स होता है भीड़, CROWD, देयर आर मैनी क्राउड इन द मार्केट, इन द मार्केट में क्या है, वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है। तो इस ऐसे सेंसेस में हम क्या करते हैं, वहां पर हम इस तरीके से इज हेल्पिंग वर्ब, इज आर जो वर्ब है, इनको यूज करके हम अपने सेंटेंसेस को, अपनी जो भी थॉट्स है उन्हें रिप्रेजेंट कर देते हैं। समझ में आए? तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना पाएंगे कि नहीं। आप बोलने के लिए भी, अपने स्पोकन इंग्लिश में डेली यूज में सेंटेंस बोलने के लिए भी इस तरीके से इसे हम यूज करते हैं। किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं है तो नोट डाउन करिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम नेक्स्ट इसी में आगे सीखने जा रहे हैं यूज ऑफ एम। क्या सीखने जा रहे हैं? यूज ऑफ एम। आखिर एम का क्या यूज होता है इसके बारे में हमें सीखना है। एम जो है ये हमेशा आई के साथ आता है। आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, आई एम अ डांसर, आई एम अ सिंगर, ऐसी चीजें जो होती हैं इनको बताने के लिए हम हमेशा आई के साथ एम यूज करते हैं। तो लिखिएगा भाई, इट इज यूज्ड ओनली ऑन विथ। चलो भाई लिखिए, इसमें नोट करेंगे आखिर इसे हम कहाँ यूज करेंगे। तो लिखिएगा इट इज यूज्ड, हिंदी मीडियम वाले समझ रहे हैं कि नहीं, मैं हिंदी में नहीं लिखवा रहा हूँ ये। इट इज यूज्ड, देखो भाई हिंदी में इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि अब थोड़ा आदत डाली है। अगर हम प्रॉपरली हिंदी हिंदी हर जगह हिंदी करते रहें तो हम कैसे समझ पाएंगे कि इंग्लिश में इस चीज का मीनिंग क्या होता है। आपके अंदर जो डर होना चाहिए, वो डर है वो खत्म होना चाहिए। अगर डर खत्म नहीं होगा तो हम कभी सीख नहीं पाएंगे। इंग्लिश सीखना है तो आपको हिंदी को छोड़, मतलब ये हर इंग्लिश में भी अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी यूज करके पढ़ें तो हमें लगता है कि हम एक जिस तरीके से इंग्लिश में हम एक्सपर्ट होने चाहिए वो नहीं हो पाएंगे। बोलने में, लिखने में, सुनने में, समझने में, ट्रांसलेट करने में तो हमें बहुत दिक्कत आएगी। इसीलिए आपको हिंदी को थोड़ा रोक के चलना है, उसको साइड में रखना है। ऐसा नहीं कि आप हर चीज में हिंदी पढ़ें। जैसे आप इन छोटी छोटी बातों का सेंटेंस मीनिंग समझ पा रहे होंगे, अगर आप छोटी छोटी सेंटेंसेस का मीनिंग समझ पाएंगे तभी तो आप बड़े बड़े सेंटेंस को भी मीनिंग समझ पाएंगे। इसीलिए मैं आपको इसमें हिंदी नहीं लिखा रहा हूँ, जिससे कि आप थोड़ा अपनी मेंटल एबिलिटी को थोड़ा बूस्ट करें, थोड़ा समझने के लिए अपने आप को विवश करें, समझिए कि इसका मीनिंग क्या है। तो मैंने लिखा इट इज यूज्ड विथ, इट इज यूज्ड विथ आई। आई के साथ हम इसे यूज करते हैं। चलिए भाई, जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, तो हमने जैसे कहा डैश, जैसे मैंने लिखा आई एम अ बॉय, मैं क्या हूं, एक आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर।
तो यहाँ आई के साथ हमेशा क्या आएगा, एम आएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट एग्जांपल में जैसे मैंने लिखा आई डैश अ बॉय। नेक्स्ट जैसे मैंने लिखा आई डैश गर्ल। जैसे मैंने नेक्स्ट लिखा नेक्स्ट मैंने लिखा चलिए भाई थोड़ा समझ लेते हैं इनको। मैंने लिखा पहला एग्जांपल तो मैंने पूरा कंप्लीट लिखा है, आई एम अ टीचर। चलिए भाई लिखा है डैश आ बॉय। तो यहाँ जो बात हो रही है मैं अपने आप की बात कर रहा हूँ। आई जो आता है वो इटसेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, मतलब आप अपने आप के बारे में बता रहे हैं। तो जैसे मैं जब भी होगा तो मैं क्या कहूंगा, आई इज अ बॉय। आई एक लड़का है? नहीं भाई, आई एक लड़का नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। तो मैं कैसे कहूंगा, आई एम अ बॉय। अगर मैं एक टीचर हूं तो मैं क्या कहूंगा, आई इज अ टीचर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, आई इज अ टीचर। क्या कहा, जैसे मैंने अगर मैं आई के साथ इज यूज करता हूं तो मैंने क्या लिखा, आई इज अ टीचर। तो आई इज अ टीचर है, इसका अर्थ यह हुआ कि एक आई है और आई जो है वो क्या है, टीचर है। आई टीचर है? सर आई कौन होता है, क्या आई टीचर होता है? बताइए भाई, आई टीचर होता है? आप कहेंगे सर नहीं, आई तो टीचर नहीं होता, या तो मैं टीचर होऊंगा या वो टीचर होगा, कोई ना कोई तो किसी को नाम होना चाहिए था। तो आई इज अ टीचर एक मीनिंगफुल सेंस ही नहीं आ रहा। दिस इज टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग है। तो यहाँ एस की जगह अगर हम वर्ब दूसरी लगा देते, अगर एस की जगह हम क्या लिख देते यहाँ पे, एम। एम तो क्या होगा, आई एम अ टीचर। तो आप क्या कहते, जैसे मैं कहूँ आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, आप कहोगे सर ओके यू आर अ टीचर। आप, मैंने कहा आई एम अ टीचर, आप क्या समझेंगे कि सर जो कह रहे हैं कि वो अपने आप को बता रहे हैं कि मैं जो हूँ, सर जो है वो क्या टीचर है। अगर मैं कहूँ आई एम अ डॉक्टर, मैं क्या हूँ, एक डॉक्टर हूँ। अब ऐसा मत करिएगा कि आप अपने आप को सर हम तो डॉक्टर है ही नहीं, कैसे कह देंगे हम आई एम अ डॉक्टर है। तो हम एक सिर्फ बोलने के लिए, सीखने के लिए कह रहे हैं। आप हकीकत में जो है वही कहिएगा, ठीक है। आई एम अ लेजी, आप लेजी हैं तो लेजी कहिए, आप इंटेलिजेंट हैं तो इंटेलिजेंट कहिए, अच्छी बात है। लेकिन आप ऐसा मत कीजिए आई एम अ प्राइम मिनिस्टर। आप प्राइम मिनिस्टर है नहीं, अब लिखने से क्या हो रहा है, कुछ भी लिखते रहो, ठीक है। रियलिटी भी जरूरी है भाई। चलिए अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे टॉपिक पर आते हैं। ये तो मजाक वाली बात नहीं थी, बात सही थी, लेकिन आपको थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि हमें कहाँ क्या यूज करना। अभी हम मिसलेनियस एक्सरसाइज भी करेंगे। तो लिखा मैंने आई एम अ टीचर, तो लिखा है नेक्स्ट आई डैश अ बॉय। तो बॉय सिंगुलर है और आई के अकॉर्डिंग यहाँ इस चीज को बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एम आएगा। तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे, आई एम अ बॉय। लिखा है नेक्स्ट आई डैश अ गर्ल, आप लोग समझ गए होंगे आई के साथ हमेशा एम यूज करना है। तो आई एम अ गर्ल, आई एम अ डॉक्टर है, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ साइंटिस्ट, आई एम अ डांसर। चलिए भाई थोड़ा स्टेटमेंट्स के माध्यम से बातों को समझते हैं। जैसे मैंने कहा मैं एक वकील हूं, मैं एक वकील हूं। नेक्स्ट मैंने कहा मैं आलसी हूं, मैं आलसी हूं। नेक्स्ट मैंने कहा मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं। चलिए पहले इनको बनाते हैं फिर आगे करेंगे। मैं एक मैं एक वकील हूं। तो आई हमारा सब्जेक्ट है तो क्या लिखेंगे, आई। एम हमारी क्या बन जाएगी,
क्योंकि हु आया है तो प्रेजेंट टेंस में हु हमें बताया था कि यहाँ एम यूज करना है, ठीक है। एक वकील है तो क्या लिखेंगे, आ लॉयर, तो क्या होगा, आई एम अ लॉयर, आई एम अ लॉयर, ठीक है। बोलना भी सीखिए भाई। फिर नेक्स्ट लिखा मैं आलसी हूं, तो आई हूं के लिए मतलब होने के लिए एम लिखा, आई एम अ लेजी, मैं आलसी हूं। नेक्स्ट लिखा मैंने 9th वाला, मैं एक सरकारी कर्मचारी, तो आई हमारा सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग क्या वर्ब आएगी, एम। आई एम एक के लिए लिखा, सरकारी के लिए गवर्नमेंट, आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या हो जाएगा, ई एम पी एल ओ वाई डबल ई, एम्प्लॉय। ये हमारा क्या हो गया, सेंटेंस बनकर कंप्लीट है। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत समस्या आ रही, बना रहे पा रहे हो कि नहीं सेंटेंस। चलिए से ताबड़तोड़ तरीके से एकदम आपके सामने हम कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करते चलिए। कमेंट बॉक्स में सिर्फ यही आपके आंसर्स आने चाहिए और कुछ नहीं। जैसे लिखा मैं एक लेखक हूं, मैं एक लेखक हूं, मैं एक शुभचिंतक हूं, मैं एक शुभचिंतक। शुभचिंतक समझते हो भाई क्या होता है, वेल विशर जो आपके लिए कुछ आपकी चिंता करता है कि आपके साथ अच्छा हो, उसे हम शुभचिंतक कहते हैं। मैं एक शुभचिंतक हूं, मैं एक सैनिक हूं, मैं एक सैनिक हूं। चलिए भाई इनके मीनिंग्स बताएं, आंसर बताइए फटाफट इमीडिएटली, वरना आज आपसे पिटने वाले हैं जिसने आंसर नहीं बताया। तो हाँ देखें तो जरा किसको कितना आता है, जल्दी बताइए, आप लोग आंसर बताइए वरना आज पिटने वाले हैं। हाँ बिल्कुल हैं। अब आधे से ज्यादा बच्चे तो ये कह रहे हैं सर आप हमें कैसे मारेंगे, हम तो ऑनलाइन देख रहे हैं। कोई बात नहीं, हम ऐसे हमारा जो हाथ है, तो आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन है ना, या जो आप लैपटॉप की स्क्रीन है, इसमें से बाहर निकलेगी और वो आपको ऐसे स्लैप लगाएगी, चटाक। पिटना भी बहुत जरूरी है भाई। चलिए तो अब हम बात करते हैं हमारे आंसर्स की। आप लोगों ने आंसर्स बताना शुरू कर दिया होगा। तो लिखते हैं मैं एक लेखक हूं। तो हम क्या लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा आई एम, आंसर में क्या लिखेंगे, आई एम, आई हमारा ये आएगा हूं, तो उसके लिए एम क्या, एक लेखक, आई एम अ राइटर। चलिए नेक्स्ट लिखा मैं एक शुभचिंतक हूं, तो इसका क्या बनेगा, आई एम अ वेल विशर, वेल विशर, ठीक है। नेक्स्ट लिखा मैं एक सैनिक हूं, तो इसको क्या बनेगा, आई एम अ सोल्जर, आई एम अ सोल्जर। तो इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, सेंटेंस होते हैं। तो ये था हमारा यूज ऑफ इज आर एम। समझ में आया कि नहीं भाइयों। चलिए समझ में तो आ गया, लेकिन अब हमारे मन में एक डाउट है, सर अगर हमारे पास तीनों ऑप्शन पेपर में मिल गए तो हम कैसे करेंगे और कैसे पहचानेंगे कि हमें कहाँ किसको यूज करना है। तो लिखिए भाई, अब हम आपके सामने क्वेश्चंस लिख रहे हैं, आप लोग उनके आंसर्स बताइएगा, ठीक है भाई। जिसको आंसर आता है वो नंबर्स भाई डालते चलिएगा और उसका आंसर कमेंट करना। जैसे मैंने लिखा ओहो नंबर्स की मिस्टेक, सीरियल नंबर मिस्टेक हो गया। 13 के बाद 14, 14 के बाद 15 में मैंने लिखा
चलिए भाई, आपके सामने एग्जाम्पल्स लिख चुके हैं। अब आप इन सभी एग्जाम्पल्स का आंसर जरूर बताएं। ईमानदारी से, ऑनेस्टली, कोई भी आंसर एक दूसरे का चीटिंग नहीं करेगा। ईमानदारी से अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए और बताइए कि आपका क्या आंसर आया है। चलिए हम समझते हैं क्या लिखा है। इज, ही इज या आर आ चाइल्ड। ही इज या आर आ चाइल्ड क्या आएगा? तो देखो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अब यहाँ आ चाइल्ड एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है, तो अब हमें इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखना है। ही क्या है? हमारा एक सब्जेक्ट है। ही इज या आर आएगा तो ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ जो है हमारा क्या आएगा? एक सिंगुलर वर्ब आएगी, तो सिंगुलर वर्ब क्या है हमारी? इज, तो यहाँ इज करेक्ट होगा, आर गलत होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। इट इज या आर मोर ब्यूटीफुल। इट इज मोर ब्यूटीफुल। इट हमने कहा था कि इट हमारा क्या होता है? सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। इट सिंगुलर था तो इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आएगी, आर सही इज सही होगा, आर हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते, लिखा है आई एम इज या आर आ स्टूडेंट। तो लिखा है आई क्या है? आई के अकॉर्डिंग सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग प्रेजेंट टेंस में किसी चीज का होना बताने के लिए हम यहाँ एम वर्ब यूज करेंगे, तो यहाँ इज नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, क्या करेक्ट हो जाएगा? एम इज द करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 16 की, एग्जाम्पल नंबर 16 में कहा गया देयर आर या इज एम मेनी थीव्स। तो आपको पता होना चाहिए था कि थीव्स, अगर यहाँ लिखा होता थीफ, क्या लिखा होता? थीफ, तो थीफ गलत था। या अगर यहाँ प्लूरल सब वर्ब आ रही है तो यहाँ पे प्लूरल नाउन्स भी आने चाहिए। अगर यहाँ सिंगुलर नाउन है तो इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आती है। तो यहाँ हमारा क्या है? थीव्स लिखा है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ आर आएगा, तो इज नहीं होगा, एम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देयर हमारा डिटर्मिनर है जो इसको डिफाइन करे कि कौन थे, वहां पर बहुत सारे थीव थे, तो इस वजह से यहाँ नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, एडवर्ब के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती। तो लिखा है देयर आर या इज मेनी स्टूडेंट या स्टूडेंट्स। तो देखो भाई, अब हमें ये समझ में आ रहा है। देखो यहाँ लिखा है मेनी, मेनी लिखा है, मेनी हमेशा प्लूरल नाउन के साथ आता है, तो ये सिंगुलर है, मेनी स्टूडेंट नहीं होगा, मेनी स्टूडेंट्स होगा, तो स्टूडेंट्स ये सही बनेगा। अगर यहाँ स्टूडेंट्स है तो यहाँ आ रहेगा किस, तो स्टूडेंट्स हमारा कैसा हो गया भाई? ये तो प्लूरल हो गया। अगर ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी तो आर सही हो जाएगा, इज हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ सही करेक्ट आंसर क्या बनेगा? आर हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल नंबर 18। एग्जांपल नंबर 18 में कहा गया दिस इज या आर या एम अ न्यू बुक। दिस इज अ न्यू बुक, एक बुक की बात चल रही, तो देखो भाई आ न्यू बुक, एक बुक की बात चल रही, तो यहाँ क्या आएगा? इज आएगा, आर और एम हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है इट इज आर या एम अ न्यू मूवी। इट इज अ न्यू मूवी, तो इट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग इज आएगा, इज सही है, आर और एम गलत है। समझ में आ रही बात की नहीं? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 20 में लिखा है दिस इज आर माय फेवरेट सॉन्ग। माय फेवरेट सॉन्ग एक ही है, एक ही फेवरेट सॉन्ग की बात चले तो इज आ जाएगा, तो ये हमारा गलत। दिस बता रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये वाला जो सॉन्ग बज रहा है ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर इज 21। आई एम इज अ फाइन। मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मैं ये हूँ। अपने आप को बताने के लिए हम वहां क्या यूज करेंगे? आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा? एम आएगा, इज गलत हो जाएगा, तो आई एम फाइन। नेक्स्ट लिखा है देयर आर इज या मेनी बस या बसेस। देखो भाई मेनी लिखा है, इसके अकॉर्डिंग बसेस होगा, ये सही है, बस गलत हो जाएगा, क्योंकि मेनी के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आती है, तो आपको प्लूरल नाउन ही बनाना है, यहाँ से एक एरर बनेगा, और यहाँ प्लूरल नाउन है तो इसके अकॉर्डिंग आ रहेगा, इज हमारा गलत हो जाएगा। तो हमने सीखा कि यहाँ से हमारे नाउन्स में बेस्ट, मतलब सिंगुलर या प्लूरल नाउन के में चेंजेस आने को। अगर यहाँ प्लूरल नाउन है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब होगी, अगर यहाँ सिंगुलर वर्ब है तो यहाँ प्लूरल नाउन होगी, ये एरर्स बनेंगे। इनके यहाँ इन दोनों फिलअप्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही एरर्स बनते हैं। समझ में आई बात की नहीं? अब आप यूज कर पाएंगे। जैसे हम अपने जीवन में बहुत सारे सेंटेंस यूज करते हैं, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं वहां हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं कैसा हूँ, इन सारी चीजों को हम बताने के लिए हम इन्हीं वर्ब्स को यूज करते हैं, इज, आर, एम को ही यूज करते हैं। प्रेजेंट में हम कोई भी चीज बताना चाहते हैं, आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ साइंटिस्ट, आई एम अ पेंटर, आई एम अ सिंगर। जैसे मैंने कहा दिस इज अ फैन, दिस इज अ चेयर, दिस इज अ टेबल, दिस इज अ पेन, दिस इज अ बुक, दिस इज अ चेयर, दिस इज इंक, दिस इज माय पेन, दिस इज माय पर्स, दिस इज माय बैग, दैट इज योर पेन, दैट इज माय बैग। ऐसी चीजें होती हैं, इन सभी को बताने के लिए हम इन्हीं वर्ब्स को यूज करते हैं। अगर हमारे आसपास की चीजों में जितनी है, आज आपको एक ही काम करना है, हमारे आसपास आपको जितना कुछ भी दिखाई देता है उन सभी के साथ आपको अकेले में, आप अकेले जाइए,
बढ़िया देखिए अपने आसपास जहां भी आपको देखे, जो भी चीज है उसके साथ सेंटेंस बनाने की कोशिश करिएगा। जैसे मेरे ऊपर एक फैन है तो मैंने कहा दिस इज अ फैन, दिस इज अ ट्यूबलाइट, दिस इज अ प्रोजेक्टर, दिस इज अ विंडो, दिस इज अ बोर्ड, दिस इज अ वॉच। ऐसे यूज करेंगे। दिस और दैट कहाँ यूज करते हैं इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर कोई चीज आपके पास रखी है उसको बताने के लिए हम दिस यूज करेंगे, अगर से एक चीज है वो आपसे थोड़ी दूर रखी है तो दैट यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा मेरे थोड़ा डिस्टेंस पे एक वहां पे वो रखा हुआ स्टिक, तो मैंने कहा दैट इज माई स्टिक, यह मेरी स्टिक है। तो हमें ऐसे ही यूज करना सीखना है। तो आपको आज यही प्रैक्टिस करनी है। आप जितने भी सेंटेंसेस बोल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, करिए और अपनी लाइफ में सेंटेंसेस को जरूर अप्लाई करना सीखिए भाई। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप कुछ चीज सीख नहीं सकते। इसलिए बोलना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है, उसे रिविजन करना भी उतना ही जरूरी है जितना हमें पढ़ना और सीखना जरूरी है। इसलिए आपको 3 काम जरूर करने हैं। पहला, आप सेंटेंस बनाइएगा। दूसरा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तीसरा, आप जरूर बोलिएगा। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक सीखेंगे भी नहीं। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।